चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देव दीपावली को लेकर पीएम मोदी ने काशी का दौरा किया, जहां पीएम मोदी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस साल देव दीपावली गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाकर मनाया गया। इस दौरान गंगा घाट पर लेजर शो का भव्य आयोजन हुआ, जिसके जरिए काशी को कलरफुल तरीके से दर्शाया गया। इस दौरान पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती है। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर बात की और कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कृषि कानून पर ऑनलाइन कैंपेन चलाया, जिसके दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए। कृषि कानूनों पर एनडीए में शामिल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया। बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र को किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती तो गठबंधन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसान यूनियन की बैठक बुलाई। जिन यूनियन ने पहले दौर की वार्ता में भाग लिया था, उन्हें मंगलवार को वार्ता के लिए बुलाया गया है। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। अलीपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार को अन्नदाता की बात सुनकर तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के इंद्रोका और बस्तवा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने इंद्रोका बस्तवा बांध योजना का मुआयना किया। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए उदयपुर निवास पर पार्थिव देह रखी जाएगी। कल कोरोना के चलते मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल राशिद शोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया कि शैला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 21 जिलों में सुबह 7:30 बजे से वोटिंग हो रही है। 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग के लिए कुल 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झुंझुनू के सिंघाना और खेजड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए। सीकर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धारा सिंह मीणा ने मतदान कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए। सीकर के मंगलवार को तीसरे चरण का पंचायत चुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दातारामगढ़, अजीतगढ़, पलसाना और पिपराली के अलग अलग वार्ड में होंगे। बूथ पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। करौली के टोडाभीम में नगर पालिका चुनावों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर शहर मंडल अध्यक्ष पर धांधली का आरोप लगाया। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उन्होंने पत्र भी लिखा। प्रतापगढ़ पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले गाड़ी से शराब जब्त की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में मतदान पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक दिन में करीब 9,000 नए मतदाता ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाया। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर डीवाईएसपी ने पुलिस के जवानों के साथ बैठक की। बैठक में शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश दिए गए। कोरोना महामारी के बीच नगरपालिका चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। 1 दिसंबर से नामांकन पत्रों की जांच का काम शुरू होगा। 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कोटा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्पेशल कैंप से नदारद बीएलओ शिव सिंह को निलंबित कर दिया। एडीएम सिटी आरडी मीणा ने निलंबन का आदेश जारी किया। चूरू के सुजानगढ़ में गार्डन में रखी स्कॉर्पियो को चोरों ने चोरी कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर के मेवात में बदमाशों ने दवा व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर उनसे लूटपाट और मारपीट की। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर श्यामनगर थाना इलाके में चोरों ने शादी समारोह से लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने एक मकान से कीमती गहने लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में पुलिस ने ट्रॉली चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर के मेवात में पुलिस ने 7 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लगभग 4 लाख रुपए और 43 बैंक पासबुक बरामद किए। भरतपुर में ठगों की गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना में कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोट भी आई है। भरतपुर पुलिस ने ऑनलाइन के जरिए ठगी करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 लाख की नकदी बरामद हुई। कोटा पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों की साइकिल और बाइक चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 29 साइकिल और 5 बाइक बरामद हुई। कोटा रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोपालगढ़ थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1.5 महीने पहले आपसी रंजिश में एक शख्स पर इन्होंने हमला किया था। कोटा में कैथून थाना पुलिस ने ट्रॉली चोरी की वारदात का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक चोर समेत ट्रॉली खरीदार को गिरफ्तार किया। कोटा के चंबल नदी में एक युवती ने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने एक होटल से 2 लोगों का अपहरण किया था। भरतपुर पुलिस ने फायरिंग मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने बदले की भावना में एक युवक पर गोली चलाई थी। कोटा में सीवरेज टैंक में डूबने से एक 14 साल के लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के खाजूवाला में पत्नी से विवाद के बाद पति ने जहर खा लिया। तबीयत के बाद बिगड़ने के बाद युवक का अस्पताल में भर्ती करा दिया। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चूरू में एक तेज रफ्तार ट्रॉला पार्क में घुस गया। हादसे में पार्क की दीवार टूट गई। हाल ही में पार्क का निर्माण कराया गया था। चूरू के रतनगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। युवक की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। एसपी राजन दुष्यंत की मादक पदार्थों के खिलाफ मुहिम का असर देखने को मिला। यहां पर राज्यसर पुलिस ने 200 किलोग्राम डोडा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 32 नशीली दवा की बोतल और 104 नशीले कैप्सूल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गांजा बेचते एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो गांजा बरामद किया। उदयपुर में ग्रामीणों ने अवैध शराब से लदी एक कार पकड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो भींडर पंचायत समिति बांसड़ा गांव का है। आशंका यह है कि शराब पंचायती राज चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए इस्तेमाल होने की। दौसा में लालसोट वन विभाग का दफ्तर में खाना बन चुका है। यहाँ एक बार फिर जमकर जाम छलके हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिछले 2 महीने में तीसरा मौका है जब किसी सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी चल रही है। करौली में एक युवक ने सगाई को लेकर उपजे विवाद में गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी। मृतक का नाम वर्षा था। बताया जाता है कि आरोपी मलखान अपने छोटे भाई की शादी वर्षा से कराने के लिए दबाव बना रहा था। अलवर में पुलिस ने स्ट्रीट शूटर राजू पंजाबी को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस और राजू पंजाबी के बीच मुठभेड़ हुई। स्ट्रीट शूटर से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अजमेर में पुलिस ने 4 घंटे में ही चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कार जब्त की। आरोपी दिलीप सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ में एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान उचक्कों ने गहने और नकदी से भरा बैग उड़ा लिया। बताया जाता है कि समारोह में फोन सेशन के दौरान राजेंद्र शुक्ला और उनकी पत्नी स्टेज पर चढ़े। इसी दौरान कुर्सी पर रखा बैग को लेकर फरार हो गया। भरतपुर के केंद्रीय जेल में मोबाइल फोन, चार्जर, हीटर, स्प्रिंग फेंकने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 291 कार्टन से भरी 17 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। टोंक में पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। हालांकि 9 ट्रॉलियों के चालक फरार होने में कामयाब रहे। टोंक के अलीगढ़ में एक शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सीकर जयपुर एनएच पर कार और ट्रक की टक्कर में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सीकर से शादी समारोह में शामिल होकर कार सवार 4 युवक जयपुर जा रहे थे। कोटा जिले के कनवास थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जाता है कि ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक जा टकराई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बारां जिले के शाहबाद में संतरे सवार एक ट्रक पलट गया, जिससे संतरा सड़क किनारे गड्ढे में बिखर गया।
इस हादसे में ट्रक का खलासी घायल हो गया। ये ट्रक झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से संतरा भरकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। करौली में जिला चिकित्सालय के सामने गौरव पथ के पास विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया, सड़क पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 94,32,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 39,36 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 444 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,37,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 45,152 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 88,40,000 के पार पहुंच चुका है। मरोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,677 केस सामने आए। 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोटा में कोरोना के 194 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल मरीज की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है। श्रीगंगानगर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। रविवार को जिले भर में 14 नए केस सामने आए। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,859 हो गई है। भरतपुर के नदबई में पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों को चालान काटे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पुलिस लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील लगातार कर रही है। भरतपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और मरीजों का आंकड़ा 7,700 के पार पहुंच चुका है। बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। अलवर जिले के विश्व प्रसिद्ध सीलीसेड झील से कोरोना की वजह से पर्यटकों ने दूरी बना ली। यहाँ बोटिंग के जरिए और इसका नजारा देखने के लिए पर्यटकों की हमेशा भीड़ लगती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद जिला कलेक्टर ने पर्यटकों के घूमने पर पाबंदी लगा दी। कोरोना के चलते पिछले 34 सालों में पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित गुलदाउदी प्रदर्शनी इस बार नहीं लगाई जाएगी। इस बार 70 किस्मों के 4,000 पौधे विश्वविद्यालय की नर्सरी में प्रदर्शनी के तौर के लिए तैयार किए गए थे। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग सैलानियों से फिर गुलजार होने लगा है। पहले सिर्फ 500 पर्यटकों को इजाजत दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 2,000 कर दिया। 25 नवंबर से ही शादियों का सीजन शुरू होने के बाद से नए जोड़े भी कालिका माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोटा में 3 युवकों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। इसके साथ जिले में कुल प्लाज्मा डोनेट की संख्या 358 हो गई। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने होम आइसोलेटेड मरीजों को दवाई बांटी। इस दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करा दिया। जैसलमेर जिला अस्पताल का नवाचार किया। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के लिए अलग से विशेष प्रसव कक्ष बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंगलवार से श्रीगंगानगर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला प्रशासन लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहा है। झुंझुनू में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर यूडी खान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया मंत्री टीकाराम जूली का जन्मदिन। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाल सुधार गृह में जाकर बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी। कोटा में जिला परिषद के सीईओ टीकम चंद बोरा ने डोलिया ग्राम पंचायत मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कई गांवों में जाकर बगीचों का भी दौरा किया। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली का जन्मदिन मनाया। मौके पर श्रम मंत्री के सम्मान में झोपड़ी ग्रुप की ओर से रक्तदान मेगा शिविर का आयोजन किया गया। टोंक जिले में कालीसिंध नदी पर नोनेरा एबरा डैम का निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने देव निर्माण कार्यस्थल का दौरा किया। चूरू के सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी मंदिर में गोगा जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। गांव वालों के सहयोग से मंदिर का निर्माण करवाया गया है। भीलवाड़ा में निजी चिकित्सालय में आग की घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने खुद संज्ञान लिया। आग की घटनाओं को देखते हुए डीएम ने निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधि और दमकल टीम के साथ एक बैठक भी की। चूरू में पेट्रोल पंप संचालकों की तीसरी दिन खत्म हो गई। इसको लेकर पेट्रोल पंप यूनियन और चूरू कलेक्टर प्रदीप गावंडे के बीच बातचीत हुई। बीकानेर में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि बिल को वापस लेने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ में रायती गांव के सरपंच की मारपीट को लेकर थाकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा का स्थानांतरण हो गया है। शहरवासियों ने संभागीय आयुक्त के बंगले पर जाकर स्थानांतरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अग्रिम भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवा महेंद्र नाथ अरोड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और महापौर वनिता सेठ भी मौजूद रहे।
सिरोही में पुलिसकर्मियों ने मानवता की नई मिसाल पेश की। पालड़ी एम थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने आपस में 1,11,000 रुपए जमा कर थाने में खाना बनाने वाले रसोइयों की 2 बेटियों की शादी करवाई। श्रीगंगानगर में किरण माहेश्वरी के निधन पर बीजेपी के पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी ने एक अनमोल नेत्री को खो दिया। विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने भी किरण माहेश्वरी के निधन को पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया। अजमेर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कोऑर्डिनेटर हाजी फहीम अहमद ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर जियारत की। कोऑर्डिनेटर बनने के बाद हाजी फहीम अहमद की ये पहली अजमेर यात्रा है। चित्तौड़गढ़ में पूज्य सिंधी पंचायत ने गुरु नानक जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई। शहर के प्रतापनगर के सिंधु कम्युनिटी हॉल में गुरु नानक देव के जन्म उत्सव पर अवसर पर कीर्तन दीवान की समाप्ति के बाद प्रसादी के पैकेट बनाकर श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। गुरु नानक जयंती के मौके पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर भी सेवा कार्य करते हुए नजर आए। उन्होंने सफाई कार्यों से लेकर रंगोली बनाने और जूते साफ करने तक का काम किया। भरतपुर के बयाना में गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय गुरु ग्रंथ साहिब पाठ का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना गाइडलाइंस के चलते अटूट लंगर को निरस्त कर देसी घी के बूंदी के लड्डू बांटे गए। गुरु नानक देव जी की जयंती पर भरतपुर में हर्षोल्लास के साथ 551वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। मौके पर शहर के सभी गुरुद्वारों को सजाया गया और गुरबाणी के आयोजन किए गए। प्रतापगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपनाथ मंदिर में सजावट की गई। इस दौरान भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। भरतपुर के पूछरी स्थित अप्सरा कुंड पर 51,000 दीपों की लौ से ब्रजमंडल झिलमिला उठा। कोरोना काल में दीपदान करने के साथ ही कोरोना से निजात दिलाने की अरदास की गई। कोटा के बाणगंगा नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। आरती भगवान से कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की गई। मौके पर उपखंड अधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में साधु संत मौजूद हैं। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।